सुप्रभात। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर 9 बजे तक आप और हम रहेंगे साथ। बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, आपके सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे। कार्यक्रम को उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर, क्योंकि सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है तो आप इन नंबर पर फ़ोन करके सवालों के जवाब अपने हमारे विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। 0755 ये हमारा STD कोड है। हमारा फ़ोन नंबर है 2660049 और टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क नंबर भी आप नोट कर लीजिए। हमारा निःशुल्क नंबर है 1800-233-0040। तो ये तो थे हमारे फ़ोन नंबर और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के पंचांग की तरफ। जी हाँ, क्या कहता है आज का पंचांग हम आपको बताते हैं। आज विक्रम संवत 2081 के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। दिन है बुधवार, 10 अप्रैल 2024। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिनका जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के होने के साथ ही आज चैती चंड का पर्व भी है। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को सिंधी समाज के नववर्ष की शुरुआत भी होती है। तो ये था आज का पंचांग और बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन को ताजगी से भर देता है, आपको तरोताज़ा कर देता है और ऊर्जा से भर देता है। तो आज का विचार हम आपको बताते हैं, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो ये था हमारा आज का विचार और अब हम आपको बताते हैं कि क्यों है 10 अप्रैल का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। जी हाँ, आज का इतिहास की बात करें, अगर बात करते हैं 1824 की, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक राम सिंह पठानिया का आज जन्म हुआ था। वहीं 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सन 1989 में रामचंद्र चटर्जी गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने थे। वहीं 1894 में भारत के उद्योगपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा बिरला परिवार के एक प्रभावशाली सदस्य घनश्याम दास बिरला का जन्म हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वहीं 1928 की बात की जाए तो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर धन सिंह थापा का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। सन 1995 में भारत में एक स्वाधीनता सेनानी और छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन हुआ था। वहीं 2001 में भारत व ईरान के बीच तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है, यानी आज। और आपको बता दें कि होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के संस्थापक और जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 10 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का इतिहास और अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में अगले पड़ाव की तरफ और मिलवाते हैं आपको हमारे आज के विशेषज्ञों से। तो सबसे पहले हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, वरिष्ठ संस्कृतविद एवं कथावाचक हैं। और आपसे हम बात करेंगे शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र इस विषय पर। जी हाँ, पंडित जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और पंडित जी तमाम जानकारी नवरात्रि के इस विषय पर हम सबको प्रदान करेंगे। साथ ही हम स्वागत करेंगे हमारे दूसरे मेहमान, हमारे गेस्ट यहाँ उपस्थित हैं। जी हाँ, आप हैं डॉक्टर जीवन एस रजक, आप संयुक्त कलेक्टर हैं और आप वर्तमान में स्थापित है अपर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश पे। और आपसे हम बात करेंगे संघर्ष से सफलता तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी हम मित्रों, ये दोनों विषय हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र और संघर्ष से सफलता तक। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी जिज्ञासा उत्पन्न की पूर्वा जी आपने। जी, अभी जो हमारा समय चल रहा है
ये नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र अर्थात शक्ति की उपासना का पर्व। जी। शक्ति क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए देवी भागवत में कहा गया है, ऐश्वर्य वचना सश्च क्ति पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तिता। इसमें जो पहला अक्षर है सा, वो ऐश्वर्य का प्रदाता है। ति जो है वो पराक्रम का द्योतक है। तो जिससे ऐश्वर्य और पराक्रम की प्राप्ति हो, इस प्रकार की उपासना जो कहलाती है वो शक्ति की उपासना कहलाती है, शक्ति की आराधना कहलाती है। देखिए, शक्ति का इतना महत्व है संसार में। हमारे यहाँ तो परमात्मा की प्राप्ति भी शक्तिहीन को नहीं प्राप्त होती है जी। उसमें कहा भी गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। यह आत्मा अर्थात परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, यह बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए भी शक्ति का संचय करना आवश्यक है। तो ये शक्ति की आराधना का पर्व है। और इसमें पहला तो हो गया है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। पहले शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माँ की आराधना का दिवस है ये। इसलिए सभी हम सबको निरंतर एक ब्रह्मचारिणी का संदेश ये है, इससे संदेश ये मिलता है कि ब्रह्मचर्य स्वरूप में सभी को रहना चाहिए। और अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से ही शक्ति की यथार्थ प्राप्ति होती है। और इसलिए शक्ति, चूंकि देखिए कमजोरों के लिए दुनिया में कहीं भी स्थान नहीं है। हमारे देव स्वरूप जितने भी प्रतीकात्मक हैं वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये शक्ति को संचित करने के लिए उपकरण ये बतलाए गए हैं, माध्यम बतलाए गए हैं। तो उसी शक्ति की आराधना की ओर हम सब अभी उन्मुख हो रहे हैं। वो आज द्वितीय दिवस है ब्रह्मचारिणी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए दर्शकों, वो आपको लिए चलते हैं जीवन जी के पास। जीवन जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि किस उपाधि से आपको हम संबोधित करें। साहित्यकार बोले आपको, लेखक बोले आपको, या प्रेरणा स्रोत बोले आपको, मोटिवेशनल स्पीकर बोले? केवल जीवन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि जीवन रजक जी जो हैं 15 सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं और आज जो इस पद पर आसीन है, और उनके जीवन पर तुम्हें सर्वम नामक एक फिल्म भी बनी गई है। कहते हैं ना कि संघर्ष से अगर हम आगे बढ़ते हैं तब सफलता मिलती है। सोने को जितना जलाया जाता है तब वो कुंदन बनकर सामने आता है। ये तमाम जो कहावत या लोकोक्ति है वो जीवन जी पर एकदम यथार्थ जो है वो उनका साक्षात उदाहरण हमारे सामने जीवन जी है। तो जीवन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे हम आपकी ही जीवन यात्रा के बारे में। देखिए, मैं बड़ा ही एक सरल टाइप का व्यक्ति हूँ और बेसिकली रायसेन जिले का रहने वाला हूँ। रायसेन की ही गवर्नमेंट स्कूल से मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल किया, फिर विदिशा से ग्रेजुएशन किया है, साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं। और साइंस ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैं पीएमटी, उसमें पीएमटी चलता था तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा मेडिकल कॉलेज में, और कुछ आर्थिक स्थिति भी ऐसी थी कि मैं उसको करना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर 1 साल पढ़ने के बाद मैं छोड़ दिया। फिर मैं राज प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा और 2003 में फिर मेरा सरकारी जॉब लगा, और फिर उसके बाद लगातार कई पदों पर आप आसीन रहे, सेलेक्ट होता रहा। और अब ईश्वर की कृपा से आज यहाँ संयुक्त कलेक्टर भोपाल में मैं पदस्थ हूँ। तो चलता रहा, ईश्वर की बड़ा कृपा है मेरे ऊपर इस चीज़ को लेके। मैं जहाँ जो भी प्रयास किया उसमें मुझे सफलता मिली, जितना भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली। और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं बड़ा भाग्यशाली आदमी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी 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 जी। कहते हैं बड़े अभावों से आपने उठकर अपने जीवन में इस मुकाम को प्राप्त किया है। उस यात्रा के बारे में भी हम देखिए, मैं तो ठीक है, वो समय अलग था, मैं अभावों में रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके पीछे मेरे माता पिता का जो संघर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो वो कर सकते थे, मजदूरी करके, दूसरे के खेत में मजदूरी करके, अपने खेत में काम करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये मेरे संघर्ष से ज़्यादा या मेरे अभाव से ज़्यादा उनका संघर्ष मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी वो कर सकते थे, जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे, उन्होंने वो किया। तो आज मैं आपके सामने। जी बिल्कुल। जीवन जी, कहते हैं कि जब तो आप छोटे थे और इस तरह से आपको आगे बढ़ना था, प्रेरणा स्रोत हमारा कोई होता है, हमें लगता है कि हमको ये अचीव करना है, बनना है। आपको किससे देखकर प्रेरणा मिलती थी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं हमेशा बचपन में कोई हम बहुत बड़े वो तो थे नहीं कि हमारे पिताजी के पास बहुत सारा धन संपत्ति हो। तो
शुरू से ये लगता था कि सरकारी नौकरी करना वही एकमात्र विकल्प है। मेरे पिता हमेशा मेरे लिए आदर्श रहे, हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर तक एक कॉन्फिडेंस ये था कि वो जो चाहे कर सकते हैं। उनको भी मुझ पर भी एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेटा जो चाहे कर सकता है जी। जब मैं आपको एक घटना बताता हूँ, जब मैं एमबीबीएस छोड़ा तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी अब मुझे बहुत मारेंगे। मेरे पिताजी पढ़ाई में टॉलरेट नहीं करते, तो बोले बहुत मारेंगे। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना बताए मैं लौट के वापस आ गया। तो मुझे लगा पिताजी बहुत मारेंगे, क्योंकि एमबीबीएस छोड़ना अपने आप में एक बड़ी चीज़ उस समय मानी जाती थी। बहुत बड़ी। मैं घर आया, सब ने कहा कि ये लड़का पागल हो गया, ये अपनी किस्मत को ठोकर मार के आया, ये जीवन भर पछताएगा। मेरे पिताजी ने बोला मुझसे, छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरे घर का एक कबीलू भी बिक जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ, जो करना है कर। पिताजी के वो शब्द है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। पिताजी मेरे दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से। जी बिल्कुल, ये जो फिल्म है ये भी आपके ही जीवन पर आधारित है। और हम दर्शकों को बताएंगे कि उस फिल्म के रियल हीरो आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। तो जीवन जी, क्या कोई ऐसा वाक्य था या ऐसी कुछ किस्सा कि जहाँ से आपको एकदम लगा कि नहीं मुझे इसी में जाना है और पीएससी क्लियर करना है? या देखिए बचपन में सरकारी नौकरी तो आपकी लग चुकी थी और 15 सरकारी नौकरी छोड़ के एक सरकारी नौकरी लग जाती, तो हमें लगता है लोगों को कि अरे चलिए जीवन का सपना पूरा हो गया, अब जीवन जो है आराम से कटेगा और रहेगा। देखिए क्या है, गाँव में बड़ी सरल और सहज लाइफ होती है। जब हम गाँव में रहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो पुलिस की गाड़ी पहले आती थी। पुलिस की गाड़ी वो मोटरसाइकिल उनके पास आ गई थी, उसके आगे उस पे एक लाल बत्ती लगी थी। तो वो बड़ी आकर्षित, बचपन से बड़ा आकर्षित किया कि यार बड़ा होकर ऐसा आदमी बनना कि लाल बत्ती गाड़ी मिलना चाहिए। हालांकि अब सरकार ने वो बंद कर दिया है, लेकिन बस ये वही था कि वो ऐसी नौकरी मुझे चाहिए। उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे कि जब तक पिताजी भी हमेशा ये कहते थे कि भाई जितना हम बड़े लक्ष्य की ओर जाएंगे उसको ऊपर सोचेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। फिर राज्य प्रशासनिक सेवा का जो सर्वोत्तम पद है डिप्टी कलेक्टर, वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो गया। तो वो एक रहता है कि भाई सबसे आगे होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। हालांकि सबसे आगे कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन आदमी को अपने हिसाब से प्रयास करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। नहीं बिल्कुल, और ऐसी बातों को हम कंटिन्यू रखेंगे। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बात करें और जीवन जी भी आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उन्हीं की शक्ति है और शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है जो आज अपने पथ पर निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने अभी जीवन जी ने जो अपने बारे में सुनाया, ये भी बहुत अच्छा बताया। और संघर्ष से ही शक्ति की प्राप्ति होती है। और दूसरा सबसे बड़ा उस संघर्ष में, जैसे आपने बताया कि माता पिता का भी संघर्ष है, इनका स्वयं का तो है ही है। अपने यहाँ तो एक कहावत भी है, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, संपत्ति बाढ़ है निज कर्मा। संपत्ति अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से बढ़ती है और माता पिता के पुण्य प्रताप से संतान की उन्नति होती है। तो ये, और उसी को शक्ति कहते हैं। संघर्ष के माध्यम से ही, देखिए पहले क्या था, अब मैं थोड़ा सा आपको एकदम युगादि की ओर लेके चलूंगा। परब्रह्म परमात्मा अकेला था, एकमात्र था। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सा दाधार द्याम उतेमाम कस्मई देवाय हविका विदेम। वो परब्रह्म परमात्मा एक स्वर्ण के अंड के रूप में समुद्र में हिलोरें ले रहा था, हिरण्यगर्भ जिसका नाम वेदों में कहा गया है। तो जब उसने सोचा एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, कहाँ तक पड़ा रहूं अकेला शून्य बन करके, और मैं अनेक रूपों को धारण कर लेता हूँ। तो अनेक रूपों को धारण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने भी पहले शक्ति का संचय किया। आज देखिए हमारे यहाँ कहा ही गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी। सृष्टि स्थिति माने पालन पोषण में, संरचना में और संहार में शक्ति का महत्व है। और शक्ति कैसी है? सनातनी, माने सनातन। सनातन शब्द का अर्थ ही होता है प्राचीनतम, सृष्टि के साथ प्रादुर्भूत, वो कहलाता है सनातन। तो शक्ति भी सनातन स्वरूपा है। और उसमें तो आगे ये भी कहा गया है, देवी हेकाग्र आसीत, देवी अकेली थी, सैव जगदंडम असृजत, जगत रूपी अंड के लिए, पिंड के लिए, अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा था उसको भी शक्ति ने ही जन्म दिया। सही ब्रह्मा अजीजनत, उसी ने ब्रह्मा को जन्म दिया। सही विष्णु अजीजनत, उसी ने विष्णु को जन्म दिया। सही महेश्वरम अजीजनत, उसी के द्वारा महेश्वर जो संहार के देवता हैं उनका भी जन्म हुआ। अर्थात ये शक्ति का ही महत्व है और यही
शक्ति की उपासना का पर्व जो चल रहा है, इस शक्ति की उपासना के पर्व में हम सब मनुष्यों को शक्ति का संचय करना चाहिए। ये महत्व इसका है। जी बिल्कुल आचार्य जी, हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारे साथ पूर्वा राय जी भोपाल से हैं, वो जो जुड़ चुकी हैं हमारे साथ लाइन पर। पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। मैं पंडित जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उन जो नवयुवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो शक्ति की उपासना करें जिससे कि वो पढ़ाई में तो सफल हो और अपने जीवन को भी आगे अग्रसर करने में उन्हें कुछ नई राय दिखाए, क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं है बच्चों को, तो कौन सा मंत्र पढ़े, कैसे पूजा करें जो उनके जीवन को नई राह दिखे। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। समय के अनुकूल है, वातावरण अभी समाज का ऐसा ही बना है। सबसे बढ़िया उदाहरण के रूप में तो हमारे साथ में डॉक्टर जीवन जी बैठे हुए हैं, है ना। तो संघर्ष के द्वारा ही शक्ति की प्राप्ति होती है और मंत्र हमको सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा में विश्वास रखें और परिश्रम करें। परिश्रम के द्वारा ही सारा का सारा वैभव, सारी की सारी संपत्ति प्राप्त होती। श्रमेणोपार्जिता लक्ष्मी, अपने यहाँ ये कहा गया है। बाकी सकारात्मक भाव बनाते हुए, और सीधी सी बात यह है कि कर्म की ओर, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए, फल की ओर नहीं। क्योंकि यदि हम पहले से फल के बारे में सोचने लगेंगे तो हम अपना 100% 100% कर्म के लिए नहीं समर्पित हो पाएंगे और उतना कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। इसलिए फल की भी समुचित ढंग से प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बच्चों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती है और सारी विद्याओं के जो जनक हैं, प्रदाता हैं, भंडार हैं, वो भोलेनाथ हैं। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा में विश्वास रखते हुए और माता सरस्वती की आराधना करना चाहिए। सरस्वती की आराधना में ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, छात्रों के लिए तो कहा गया छात्राणाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों के लिए तो अध्ययन ही उनकी तपस्या है। और ये अध्ययन क्या है? ये अक्षर हैं, अक्षर ही परब्रह्म परमात्मा है। ना क्षरतीति अक्षरः, जो कभी नष्ट ना हो। तो ये परब्रह्म परमात्मा जो विद्या स्वरूप विराजमान है, यही परब्रह्म परमात्मा है। इसी की आराधना करें और अपने मन को एकाग्र करते हुए, दूसरे का ना कुछ देखते हुए, एकदम प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं लाना है। भाव ये लाना चाहिए कि हम इस विषय में, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, उसमें 100% अपना कैसे दे सकें और 100% ज्ञान को अर्जित कैसे कर सकें। ये भाव जब हमारे बच्चों का होगा तो बच्चों की हीन भावना दूर होगी और उनको वो स्वयं लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे। यही करना चाहिए हमारे नवयुवकों को, बच्चों को, छात्रों जी को। अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा निश्चित रूप से। जी। और जीवन जी, जैसे कि बात चली है संघर्ष की, पूर्वा जी ने भी पूछा अभी कि आप भी बहुत आस्तिक हैं और बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो क्या आध्यात्म का कभी किस तरह से आपको सहारा मिला? और जब कभी लगता होगा कि क्या कुछ ऐसे पल आए कि निराशा हुई आपको? और देखिए, जैसा अभी पंडित जी ने कहा कि शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस चराचर के कण कण में विद्यमान हूँ, मैं आपके भीतर ही विद्यमान हूँ। मतलब हर व्यक्ति के अंतस में भगवान श्री कृष्ण या भगवान, वो परम शक्ति है, वो विद्यमान है। जब वो सुपर अल्टीमेट पावर अपने खुद के भीतर है तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? सही कहा। हम, हमारे विचार कमजोर कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और मेरे पिता ने हमेशा ये मुझे सिखाया कि आत्मविश्वास क्या होता है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ कि जब हम कभी मोटरसाइकिल पर जब बचपन में जाते थे तो दुनिया के कोई भी पिता हो, वो अपने बच्चे से ये बोलेगा कि आराम से चला, धीरे चला। मेरे पिता अगर कोई बगल से आगे निकल गया, बोले इसके आगे निकाल, मतलब वो स्ट्रिक्टली बोलते थे इसके आगे निकाल, अगर पीछे रह जाओगे तो तुम पीछे रह के चले जाओ। तो उन्होंने जो एक जीतने का, एक लक्ष्य तक पहुंचने का जो मुझे सिखाया, और मैं चूंकि आस्तिक आदमी हूँ तो मेरा ऊपर वाले पे बड़ा भरोसा है, हर चीज़ को लेकर भरोसा। मुझे लगता है कि यार मैं अगर किसी का बुरा नहीं किया तो ऊपर वाला हमेशा मेरा भला करेगा, हमेशा मेरा वो कल्याण करेगा। जैसे अभी गुरु जी ने भी बताया कि भाई अगर आपके अंदर शक्ति है और आप अगर करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप पॉजिटिवली होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें सफलता मिलेगी। जीवन जी, आपके लेखन कार्य का अगर हम जिक्र करते हैं, तब तक 5 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में आपका जो है लेखन है वो चालू चलता है,
मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। लेखन में कैसे रुचि आई और आपकी किताबों के बारे में भी हम जानना देखिए, चाहेंगे। बचपन में से ही थोड़ा थोड़ा लिखने का, अखबारों में लिखना, कविता लिखने का हमारे दर्शक देख सकते हैं बचपन कि से ये ही जो शौक आपकी था। किताबें हैं वो दर्शकों को हम बता रहे हैं। जी। दर्शन ये शास्त्र, देखिए, ये मनोविज्ञान। अभी एक नई मेरी लेटेस्ट किताब है जी। पुण्य प्रभा करके। इसमें राष्ट्र, धर्म और संस्कृति हाँ, को लेके जी, चीजें लिखी गई हैं। ये वाली नई किताब है। इससे ये आपकी एक दूसरी हाँ, 3 मेरे, पुष्प प्रवर्तन। हाँ 3 पुण्य प्रवाह है। ये पुण्य पुण्य ये प्रवाह। नई जी, किताब है, अभी जी, नहीं जी, आई है, लेटेस्ट जी। प्रभात प्रकाशन से वाह, ये है। बहुत अच्छा। 3 काव्य संग्रह हैं जो अलग अलग विषयों पर मेरी कविताएं हैं, 3। जी जी जी। और पूर्वा जी, एक किताब मेरी मैगरा हिल से प्रकाशित है जो राष्ट्र प्रशासनिक सेवा पीएससी की बच्चे तैयारी करते हैं। पीएससी की में एक पेपर है, 4th पेपर इथिक्स के ऊपर। जी जी जी। उसका पूरा पेपर इसमें सम्मिलित है। तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी लोग बच्चे करते हैं, उसके लिए ये वाली जो किताब है ये लोग उसको पढ़ते हैं। हाँ, एक पेपर, इसी नाम से एक पेपर है, पूरा पेपर है 200 नंबर का, तो उस पे लोग पढ़ते हैं। और एक्चुअली मेरा शौक, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, बस मेरा शौक है तो मैं लिखता रहता हूँ। आपकी जो पुस्तक है उनके विषय भी बहुत कुछ कहते हैं। अंतर्मन, जैसे कि देखिए अंतर्मन, तो इसमें क्या होगा जीवन जी? इसमें कविताएं हैं, देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों पर कविताएं हैं। पिता के ऊपर कविताएं हैं, माँ के ऊपर, देश के ऊपर, जो मतलब अंतर्मन, मतलब जो मेरे मन में था वो मैंने कागज पे उतार दिया। जी। तो लेखन में किस तरह से आपको रुचि आई और कब लेखन का? देखिए क्या होता है, जब बचपन में अपन सोचते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किसी की कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अपनी भी कविता ऐसी छपनी चाहिए। बचपन में जब हम पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो वो प्रतियोगिता दर्पण और बहुत सारी मैगजीन्स आदि, उसमें सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू छपते हैं, तो लगता था यार हमारा भी ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए। हालांकि वो सारी इच्छाएं बाद में पूरी हुई, तो बस उसी से क्या होता है, जब आपका एक अच्छी कविता आपकी मुकम्मल हो जाती है तो आपको बड़ा बिल्कुल मुझे याद है जीवन जी, उड़ान करके जो एक आपकी कविता है, हम चाहेंगे कि चंद लाइन या उस कविता के, देखिए हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं उड़ान आपकी कविता, तो इस विषय पर भी हम है ना, इसमें ही है, मुझे याद तो नहीं, आपको कहे तो मैं इसमें हाँ बिल्कुल कोई वाली सुना दें क्या? जी हाँ, उड़ान के बारे में हम जी मैं जी हाँ, ये देखिए, ये मैंने पहले भी बताया कि जितना भी यहाँ तक पहुँचाने का मुझे पहुँचाने का योगदान है वो मेरे फादर का है, तो पिता के ऊपर जाता है। जी। हे पिता, क्या तुम्हें पता है मेरे जीवन के पन्नों पर दर्ज हुए हैं ऊंची ऊंची उड़ानों के सफर। हे पिता, क्या तुम्हें पता है मेरे जीवन के पन्नों पर दर्ज हुए हैं ऊंची ऊंची उड़ानों के सफर। लोग समझते हैं कि मुझे आता है आसमान छूने का हुनर। लोग समझते हैं कि मुझे आता है आसमान छूने का हुनर, लेकिन सच सिर्फ मुझे मालूम है कि मैंने तो कभी कोई उड़ान भरी ही नहीं। लेकिन सच सिर्फ मुझे मालूम है कि कभी मैंने तो कोई उड़ान भरी ही नहीं। वो तो तुम थे जो गरुड़ की तरह भरे जा रहे थे मेरी महत्वाकांक्षाओं की उड़ान, और मैं तोड़ता जा रहा था सितारे तुम्हारे विश्वास के पंखों पर सवार होकर। तोड़ता जा रहा था तुम्हारे विश्वास के पंखों पर सवार होकर। जी। कहते हैं पंडित जी, अगर प्रत्येक बेटा अपने पिता के लिए इतनी श्रद्धा और भाव रखने लगे तो निश्चित रूप से ये जग की एक परिकल्पना ही दूसरी दिशा में चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पिता को समर्पित की है, और अहंकार शून्य, बिल्कुल सरल भाव इसमें है। और सबसे बड़ी बात यह, अपने यहाँ तो वैदिक ऋषि कहते ही थे, जब दीक्षांत समारोह होता था तो दीक्षांत समारोह में स्नातकों को उपदेश दिया जाता था, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इनको देवता समझो, ये जीवंत देवता हैं, चलते फिरते देवता हैं माता पिता। तो इसीलिए, और माता पिता के माध्यम से ही पुत्रों को आत्मविश्वास की शक्ति प्राप्त होती है। फिर मैं शक्ति की बात करना चाहूँगा, और आत्मविश्वास रूपी जो शक्ति प्राप्त होती है उसी के सहारे और पुत्र दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बताया था दर्शकों को कि आज चेती चंड का हमारा पर्व भी है, तो अभी हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर श्री चंद्रभान लालचंदानी जी जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। नमस्कार जी। हम जानना चाहेंगे, एक तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पर्व की। और सर, आज के पर्व का क्या महत्व है, किस तरह से तैयारियां होती हैं, कैसे मनाया जाता है, आपसे जानना चाहते हैं। हमारा पर्व जो है सर्वविदित है और सिंध से हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो इस दिन हम झूलेलाल जी को याद करते हैं जी। और इनके उसमें प्रसाद वगैरह पूरी जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, भले अगर 10 रहते होंगे तो वो भी
बहराना साहब भी निकलवाते हैं, प्रसाद भी वितरित करते हैं, जी मेले लगते हैं और प्रोसेशन एक उनकी तस्वीर के साथ सब लोग मिल के निकालते हैं और मिल के खाना पीना करते हैं। जी 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 बस यही है, क्योंकि जन्म दिवस है जी तो उसी को मनाते हैं। 1000 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं जी और हम जी इस तरीके से करते हैं। जी। कुछ विशेष व्यंजन या कुछ विशेष इस पर होता है क्या सर, जो सर्वविदित है? और विशेष व्यंजन तो या कोई विशेष परंपरा का निर्वहन में अगर किया जाता है? परंपरा तो मैंने आपको बताया जी, जी। कि जो विसर्जन करते हैं हम अपने जी इनकी पूजा करके जो थाली होती है वो हम हमेशा दरिया पे करते हैं। दरिया मतलब तालाब। शाम को जाके हम लोग नाव में बैठ के और वहाँ करते हैं। एक विशेष चीज ये है जो बिल्कुल नियमित और हमेशा होती है। सब लोग मिल के जाते हैं। जी इसको बहराना साहब बोलते हैं। बहराना अच्छा, साहब का विसर्जन तालाब में होता है। जी 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 जी। सर हम चाहेंगे कि आज के दिन पर आप एक अच्छा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें। मां सभिनी के, सिंधियुनि के, हिंदुनि के, मुसलमाननि के, सभिनी के जी चेटी चंड जूं असांजे झूलण जूं लख लख वाधायूं। जी क्या बात है। लख लख वाधायूं। और ये हमारा लख लख इसलिए बोलते हैं, सिर्फ लाख बहुत बड़ी चीज होती थी। जी न करोड़ों बोलते हैं, न अरबों बोलते हैं, सिर्फ लख लख वाधायूं बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के पर्व की आपको और सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की भी शुभकामनाएं। जी मैं भी आपका दूरदर्शन का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप कम से कम हमारे पर्व को सब हमारे लोगों को सुना रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम बात कर रहे थे जीवन जी के व्यक्तित्व के बारे में, नवरात्रि। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले अब नवरात्रि के बारे में हम बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहूँगा ये कि नवरात्र हमारे यहाँ वर्ष में 4 बार होते हैं, जी है ना। बहुत से लोग केवल यही जानते हैं कि 2 बार हाँ, हाँ, हाँ। वर्ष में 2 4 गुप्त बार नवरात्र होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं। जी गुप्त नवरात्र जो है आषाढ़ में होता है एक, और एक माघ में होता है। और प्रत्यक्ष नवरात्र जो होते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो होता है वो वासंतिक नवरात्र कहलाता है। और आश्विन अर्थात कुंवार का महीना जिसको बोलते हैं वो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से होता है, वो शारदीय नवरात्र कहलाता है, शरद ऋतु में होता है। अब इसके पीछे है कारण ये कि ये जो शारदीय नवरात्र वासंतिक नवरात्र जो प्रारंभ होता है प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को युगादि भी कहते हैं। युगादि का मतलब अर्थात युग का प्रारंभ हुआ, सृष्टि का जो सृष्टि की संरचना का जो विधान प्रारंभ हुआ वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये जो है युधिष्ठिर का राज्याभिषेक प्रतिपदा को ही हुआ था, वर्ष प्रतिपदा को। राम जी ने जो विजय प्राप्त की थी, विशेष करके जो बाली का वध किया था वो वहीं से विजय की शुरुआत हुई, है ना। बाली तो ऐसा था कि उसका आधा बल सामने वाले प्रतिपक्षी का आधा बल स्वयं में आ जाता था, ऐसा वरदान था उसको। तो उसका भी वध किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये इस तरह से और सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। काल गणना की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो हमारी यहीं से प्रारंभ होती है, वर्ष प्रतिपदा से। और सूर्य चक्कर लगा के आ जाता है पृथ्वी का, तो ये कहलाता है, यहीं से काल गणना का प्रारंभ है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि ये जो नवरात्र है इसका वैज्ञानिक महत्व है। ये हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। हमारे ऋषियों मुनियों का जो चिंतन था वो वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था। अब इसमें देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, द्वावृतौ यम द्रष्टाख्या नूनम सर्वजनेषु वै शरद वसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणी नाम्यः द्वावेव सुमहाघोरौ वृतो रोग करो नृणाम। ये दोनों जो शरद ऋतु और वसंत ऋतु हैं, इन दोनों ऋतुओं में रोग फैलते हैं विविध प्रकार के। जैसे बरसात के उपरांत शरद ऋतु आती है ना, तो जगह जगह गड्ढों में पानी भरा रहता है,
गंदगी रहती है, मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर काटते हैं, है ना, उससे बीमारियां फैलती। इसीलिए साफ सफाई करने का विधान है। वो एक तो वो हो गया, और दूसरा इधर भी जो वसंत ऋतु में भी ये ऋतु संधि होती है ना, ठंड समाप्ति होती है और ये ग्रीष्म और वसंत का आगमन होता है। तो इस समय भी रोग फैलते हैं, इसीलिए साफ सफाई का महत्व है और उपवास का महत्व है। उपवास इसलिए, देखिए मेडिकल साइंस भी कहता है कि मनुष्य को वर्ष में एक बार कम से कम 1 सप्ताह, अधिक नहीं तो 1 सप्ताह, हमारे ऋषियों ने 9 दिन का बतलाया है और वर्ष में 2 बार बतलाया है, उपवास करने चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो मेडिकल साइंस का मत है कि जो ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास का विधान किया गया ऋषियों के द्वारा। अब उपवास में ऐसा तो नहीं कि एकदम निराहार, ऋषि मुनि तो निराहार रह लेते थे। और आज भी देखिए, अब मैं अत्यंत आदर के साथ उल्लेख भी करना चाहूँगा, इसमें कोई संकोच नहीं करूँगा, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये भी नवरात्र में केवल नींबू पानी और लौंग लेकर के ही उपवास करते हैं 9 दिन का, तो ज़्यादा आहार नहीं करते हैं। अपने यहाँ समाज में एक प्रचलन सा हो गया है कि उपवास है तो तला भुना खाएंगे, खूब खाएंगे। वो स्वास्थ्य की साधना करने का जो चिंतन हमारे ऋषियों का था, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो शक्ति प्राप्त होगी ना। मतलब चारों नवरात्रि का अलग-अलग ये अलग-अलग वैज्ञानिक कारण है इसके। महत्व है। जी जीवन जी, आपसे बात करते हैं, आपकी जीवन पर जो फिल्म बनाई गई है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से तमेव सर्वम, इसके विषय में भी जानना चाहेंगे कि कहाँ किस तरह से आप के ऊपर ये फिल्म तक आप पहुँचे और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और क्या है फिल्म? देखिए, मैंने बताया कि मैं लिखता हूँ, तो किसी मेरे एक मित्र ने मेरी किताब की, बिल्कुल हमारे दर्शक देख भी सकते हैं कि जाने माने संजय मिश्रा जी इन्होंने जीवन परिचय छपता है बुक के, तो वो किसी ने पढ़ा तो उन्होंने बड़ा वो इंस्पायर हुए। उन्होंने, उनके कोई मित्र डायरेक्टर थे, उनसे बात की, तो उनने मुझसे बात की, बोले यार आपका बड़ा मोटिवेशनल आपका परिचय है, तो क्यों ना इस पर फिल्म बनाई जाए। मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप ही एक काम करिए, आप लिखते तो वैसे आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए। तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट और गाने जो है सुनते वो मैंने लिख दिए। तो फिर उन्होंने वो एक फिल्म बनाई। अच्छी फिल्म है, एक मोटिवेशनल फिल्म है, और उसका मोटिवेशन एक्चुअली जो अभी थोड़ी देर पहले पूर्वा जी का फोन आया था कि भाई बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो 2 तरह से मोटिवेशन प्रदान करती है। एक तो उन छात्रों को मोटिवेशन प्रदान करती है जो कुछ करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें है कि वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है कि आजकल क्या होता है, बड़ा एक कंपटीशन का युग हो गया कि वो शर्मा जी के बच्चे के 91 नंबर आए तो आए, तो हमारे बच्चे के क्यों नहीं आए, और आना चाहिए। ये क्या तरीका, तो बच्चों को बड़ा एक पढ़ाई का डिप्रेशन आ जाता है, वो एक प्रेशर में। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पिताजी का किस तरह से उन्होंने मुझसे कहा, तो अगर पेरेंट्स का अपने बच्चों पर भरोसा है कि हाँ मेरा बच्चा कर लेगा, तो ही कैन डू इट एनीथिंग। अगर उसको पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स में भरोसा करते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे पूरा भरोसा करें कि वो कर सकते हैं। जैसे मैं कोई बहुत ऑर्डिनरी हूँ, 10वीं क्लास में मेरी 2nd डिवीजन है, मैं बहुत पढ़ाई में भी कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी का भरोसा था यार मेरा बच्चा कुछ कर लेगा, उनका भरोसा था। तो मैं जब PMT में जब तैयारी कर रहा था, एक पहली बार मेरा सिलेक्शन वेटनरी में हुआ, तो पिताजी बोला नहीं वहाँ नहीं जाना। तो मैं रोने लग गया कि बोले तुम क्यों रो रहे हो, तेरा बाप अभी जिंदा है ना, क्या जरूरत है। तो बच्चों पर पेरेंट्स का विश्वास बहुत जरूरी है, जो आजकल के पेरेंट्स नहीं कर। आजकल की प्रतिस्पर्धा के दौर में बस वो कंपटीशन किए जा रहे हैं कि उसका बच्चा ऐसा है तो हमारा वो ऐसा होना, नहीं। जी बिल्कुल, ये फिल्म एक पिता पुत्र के प्रेम आत्मविश्वास को दर्शाती है। इसका जो शीर्षक है तमेव सर्वम, इसके बारे में भी किस तरह से ये शीर्षक तक आना हुआ? शीर्षक भी मैंने ही उसका डिसाइड किया। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि पिता का बड़ा मूल है मेरे जीवन में, तो तमेव सर्वम जो हमारा सब कुछ पिता के लिए समर्पित, वही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में जो भूमिका है वो उन्हीं की है। नहीं तो मेरी भी नौकरी सरकारी लग गई थी या लग जाती। तो अब मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने 12th पास किया तो पहले टीचर की नौकरी लग जाती थी और परमानेंट टीचर की लगती थी, तो मेरी भी कहीं से नौकरी लगी। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे बड़ा जोर से चिल्लाया कहा कि मैंने इसके लिए थोड़ी तेरे को पढ़ा रहा हूँ। उनका इच्छा थी कि मेरा लड़का या तो डॉक्टर बने या फिर कलेक्टर बने। तो मैं डॉक्टर कर नहीं पाया,
अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ना पड़ा, तो फिर बाद में मैंने अपने नाम में डॉक्टर लगाने के लिए PhD कर ली एक आत्म संतुष्टि के लिए। बाकी ईश्वर की कृपा है कि अभी जिस जॉब में है तो आगे प्रमोशन हो ही जाना है, तो मेरे पिताजी की इच्छा पूरी जाएगी। कुल मिला के ये कि ये जो फिल्म है ये मेरे पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे मुझे देख रहे हैं, और मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं होता कि वो मेरे पास नहीं है। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद और वो प्रेम हमेशा मुझे लगता है कि जीवन मेरे जी साथ आपके ही है। साथ है, और उनकी प्रेरणा से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। उनके ही जीवन सार को लेके आप जिस तरह से जीवन में तरक्की कर रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। जीवन जी, इस फिल्म में मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी ने अहम भूमिका निभाई है, और आपका जो रोल है जिन्हें किया है उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, और किस तरह से। देखिए, संजय मिश्रा जी अच्छे बड़े भारत के बड़े अभिनेता हैं। तो वो डायरेक्टर साहब ने, वो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने खुद बताया, संजय मिश्रा जी के डायरेक्टर साहब से, जब वो उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट उनको दी किताब आपको करने के लिए, उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो बोले, खुद बता रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये रोल करूंगा, और वो मुंबई से रायसेन मेरे गांव में आके 3 दिन रहे, वही उन्होंने शूटिंग किया। वही जानना तो इसलिए उन्होंने, वो अच्छा लगा उनको स्क्रिप्ट, उन्होंने उसमें रोल किया। ये जो मेरे रोल जिसने किया है वो मेरे एक मित्र हैं विक्रम सिंह, वो भी राइटर हैं, और अभी हरिद्वार के वो रहने वाले हैं बेसिकली, अभी कलकत्ता में जॉब करते हैं। तो उन्होंने छोटी छोटी कुछ फिल्में और भी उन्होंने शॉर्ट फिल्में की हैं, तो उन्होंने इसका रोल किया हुआ है उसमें। अच्छा अभिनेता है वो भी, उन्होंने अच्छा रोल किया है जी। वैसे तो उस फिल्म के रियल हीरो आप ही हैं, लेकिन आपका किस तरह से योगदान या अपने बारे में बताने में, और किस तरह से जिन्हें आपकी भूमिका निर्वहन की है। देखिए, सच बताऊं तो मैं ज़्यादा समय फिल्म के निर्माण में दे नहीं पाया, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्तताओं का, बस मैंने उसमें स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है, और डायरेक्टर से मेरी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब कैसे हुआ। गाने भी फिल्म में मैंने ही लिखे, जो गाने हैं वो भी मेरे 2 गाने भी हैं इस फिल्म में। आप हम चाहेंगे जीवन जी एक कोई गाना जो आपने लिखा है, क्योंकि बहुत आप बोलकर ही उस गाने के क्या बोल हैं, किस तरह से था कि गाना एक्चुअली पिता के ऊपर ही है कि इसमें है, वो मेरी किताब में भी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक सुना देता हूँ उसका वो जी बिल्कुल। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच उपस्थित है, आप उनसे अपने एक लाइन गाने की सुना देता हूँ। जी। बनकर मील का पत्थर रास्ता दिखाते रहे, बनकर मील का पत्थर रास्ता दिखाते रहे, पिता जब तक रहे जिंदा जीना सिखाते रहे, पिता जब तक रहे जिंदा जीना, ऐसा ही गाना है। तो ठीक है, ईश्वरी कृपा है, जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो मन में भी थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि बहुत बड़ी बात होती है जीवन जी के हमारे जीवन पर, और लोगों को प्रेरणा देने के लिए कोई फिल्म बनाई जाए और इतिहास रचने वाली बात हो जाती है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन उसके बाद कुछ देखने को मिला? नहीं, एक खुशी का अनुभव है। अच्छा। एक खुशी है, संतुष्टि का अनुभव से कि नहीं ठीक है, ये मेरे पिता के लिए श्रद्धांजलि है। एक बस ये समझिए, एक खुशी का अनुभव है जीवन। अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम तो चाहेंगे कि युवा भी ये फिल्म ज़रूर देखें और इससे प्रेरणा लें कि किस तरह से संघर्षों के साथ अपने जीवन को निखारा जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये फिल्म उपलब्ध है और कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे। ये फिल्म अभी पिछले 29 तारीख को रिलीज हुई है, और OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे ये फिल्म उपलब्ध है। आप वहाँ देखा जा सकता है, वहाँ देखा जा सकता है जी, निःशुल्क, मतलब देख सकते हैं सभी लोग जी। बहुत बढ़िया। हम भी अनुरोध करेंगे दर्शकों के कि ये फिल्म ज़रूर देखें और प्रेरणा भी ज़रूर लें। अब चलते हैं आचार्य जी आपकी तरफ। जैसे कि हम बात कर रहे थे शक्ति पर्व की, कल गणगौर का पर्व भी है, और राजस्थान में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे भारत में भी, मतलब वो मध्य प्रदेश में भी बहुत महत्व है इस। बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा उत्पन्न की। ये सारी की सारी हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराएं हैं, और इससे हमारी नई पीढ़ी को अवगत होना चाहिए। इसी क्रम में ये जो नवरात्र के पर्व में ही गणगौर का पर्व भी समाहित है। और गणगौर जो है, वैसे तो देखा जाए 16 दिन का ये पर्व है, पूरा का पूरा। होली के बाद से प्रारंभ होता है, और ये चैत्र शुक्ल तृतीया को इसका समापन होता है। और ये मारवाड़ का, विशेष रूप से राजस्थान में मारवाड़ी लोग जहाँ भी रहते हैं 16 दिन ही मनाते हैं। और यहाँ तक कि पुत्री अपने घर आती है और वहीं पर वो दामाद भी आता है उनका, और वहाँ पर संयुक्त रूप से मिल करके मनाते हैं। असली है क्या कि गण नाम है शिव का, और गौर तो गौरी पार्वती है। तो ये
शिव और पार्वती के प्रणय की कथा है एक प्रकार में। उनको प्राप्त करती हैं कैसे, किस तरह की साधना करती हैं, किस तरह की आराधना करती हैं। बीच में देखिए नारद जी आए, सप्तऋषि आए, कौन कौन आए, यहाँ तक कि भगवान शिव स्वयं ही एक दूसरे रूप में ब्रह्मचारी के रूप में आए और उनको मना किया कि वो शिव तो बड़ा अघोरी है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो ये परीक्षा उनकी हुई, लेकिन वो समर्पित नहीं कि नहीं मुझे तो शिव से ही प्रेम है, मैं विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी। तो इसलिए वो पर्व मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं लोग। ऊंट, घोड़ा, हाथी पर सवारी निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं बैंड बाजे के साथ में, और उन बालिकाओं को, विशेष करके बालिकाओं को, एक को शिव का रूप बनाते हैं और एक को पार्वती का रूप प्रदान करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में कुछ, उधर मथुरा वृंदावन तरफ, राजस्थान में, हरियाणा में, और राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ में, और मारवाड़ी जहाँ भी हैं देश में वहाँ गणगौर मनाया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी खरगोन विवाहित महिलाएं करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी श्रेष्ठ पति पाने के लिए आराधना करती हैं। तो ये गणगौर का बड़ा महत्व है और एक प्रफुल्लता का वातावरण भी मिलता है गणगौर पर्व में। क्या होता है कि नई नई अभी कृषि आती है तो प्रफुल्लता के साथ मन भी प्रफुल्लित रहता है लोगों का, धन संपदा भी आती है। पलाश के फूलों का उपयोग करते हैं। प्रकृति का नया नया श्रृंगार होता है। देखिए अभी इसी में चैत्र के महीने में ही ये पलाश के फूल आते हैं और नए नए पीपल के फूल, नई नई कोंपलें, आम का वोर, आम के फल आना भी शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति भी एक प्रकार से नया श्रृंगार करती है। तो ये भगवान शिव और पार्वती प्रकृति के देवता हैं। ये हिमालय पे हैं, हिमालय की पुत्री पार्वती है और कैलाश हिमालय का एक जो शिखर है वहाँ पर शिव जी का वास है। तो ये प्रकृति और पर्यावरण के ही देवता हैं। प्रकृति और पर्यावरण के साथ में उसको सुरक्षित रखते हुए अपनी परंपराओं को संस्कृति के माध्यम से, सांस्कृतिक उपवास और नियमों के माध्यम से उनको संरक्षित किए रहना भी एक उसका भाव इसमें निहित है। जी, और गणगौर में क्या समय निश्चित रूप से रहता है पूजन के लिए? पूजन के लिए तो प्रातः काल ही प्रायः करते हैं और बीच में दिन में उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं और तृतीया को ही उनका विसर्जन भी किया जाता है। गांव में तो ये भी होता है कि मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी के गणगौर बना करके उनकी भी पूजन करते हैं सौभाग्यवती महिलाएं भी और कन्याएं भी आती हैं। और वो तमाम एक, अब मुझे वो उसका याद नहीं है, ये टेसू का फूल तो रहता ही है, फूल का रंग बना के उससे होली भी वो लोग खेलती हैं। प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। और एक फल होता है छोटा सा, उस फल को वो लोग जल के साथ में निगलते भी हैं ऐसे ही बिना चबाए हुए। तो इस प्रकार उपवास रखते हैं और उनको कहीं कोई तो जाकर के किसी बट वृक्ष के नीचे उनको विसर्जन करके आते हैं शाम को, अथवा कोई वो तालाब में और नदियों में, जहाँ जैसी जो परंपरा है सहजता से जो उपलब्ध है ऐसा वातावरण एक बनता है। और ये गणगौर की उपासना भी एक लोकोत्सव का, लोक की प्रसन्नता का पर्व है और श्रद्धा और विश्वास का, आस्था का पर्व है गणगौर। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो कल के लिए बढ़िया तैयारी करें और बिल्कुल मनाएं। जीवन जी, सामाजिक कार्यों से भी आप जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि कई लोगों की आप मदद भी करते हैं, महिलाओं की, बच्चों की, और निरंतर उस क्षेत्र में भी आपका काम होता है। उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि देखिए हमारे जो, जैसे आचार्य जी ने भी कहा, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी दान का और पुण्य का और परमार्थ का बहुत बड़ा संदेश, भगवत गीता में भी मैं पढ़ रहा था तो जो उसमें लिखा हुआ है कि जो परमार्थी होते हैं वही सत्पुरुष होते हैं। तो हम जो कुछ भी आज हैं समाज की वजह से, हम सामाजिक प्राणी हैं, जो कुछ भी हैं हम समाज की वजह से, और समाज का हमारे ऊपर ऋण है। शास्त्रों में भी कई प्रकार के ऋण का उल्लेख किया गया, उसमें से एक समाज का ऋण भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज का ऋण भी है। तो समाज ने हमें सब कुछ दिया। आज हमारा जो लोग हमें जानते हैं तो वो समाज की वजह से जानते हैं। हमारा भी दायित्व है कि हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से समाज को जो दे सकते हैं। मैं किसी चीज़ का पढ़ाई लिखाई, देखिए मैं किसी चीज़ का यहाँ पे क्लियर वो नहीं कहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो मुझसे होता है वो मैं समाज के लिए करता हूँ। और हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से समाज के लिए उसका उत्तरदायित्व भी है, उसका कर्तव्य भी है, उसे करना चाहिए।
जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे समाज के प्रति भी एक योगदान नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। नैतिक जिम्मेदारी। देखिए तो उसका शास्त्र में भी निर्वहन कहा गया है, जैसे आचार्य जी बोल रहे थे, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। शास्त्र कहते हैं कि जिसने कभी दान नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी ज्ञान अर्जन नहीं किया, ऐसा मनुष्य इस धरती पर मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। तो हमें समाज के लिए, समाज के हित में जो हमसे हो सकता है हमारी क्षमताओं के अनुरूप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और जिज्ञासा मेरे मन में आई थी जीवन जी कि आपने इतनी सारी जॉब, इतने पदों पर रहे हैं, लेकिन पीएससी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है, उसकी तैयारी करना। तो हमारे युवा कम से कम इस बात से प्रेरणा लेंगे कि इतना सब होने के बाद भी किस तरह से आपने इसकी तैयारी। देखिए 2 चीज़ें हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा कि वो सुपर अल्टीमेट पावर हमारे भीतर है, हमारे ऊपर एक परम अल्टीमेट पावर शक्ति के रूप में विद्यमान है। हम मोटिवेशनल किताबों में इस चीज़ को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे लक्ष्य को त्यागना पड़ता है, और मेरे पिताजी ने कुछ ऐसा ही कहा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। पीएससी निकालना एक बहुत छोटा सा काम है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन बहुत, अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको पॉजिटिव रहना है कि मैं कर सकता हूँ। होता क्या है यार, बड़ा, जैसे आपने कहा बड़ा कठिन काम है, क्यों कठिन काम, हम चांद पे पहुंच गए, हम हिंदुस्तानी चांद, कभी सपने में हमने सोचा होगा कि हम चांद पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए। तो एक तो आपको पॉजिटिव होकर काम करना है, दूसरी बात ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से कैसे करना है कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा। और तीसरी बात है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप कर सकते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये लगता है कि आप, लोग क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका मन क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं जितनी भी बार पीएससी की परीक्षा दी, मैं लगभग 7 बार केवल पीएससी की परीक्षा पास हूँ। मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ी आज तक, ना पीएमटी के लिए पढ़ा, ना पीएससी के लिए पढ़ा। और मैं जॉब में रहते हुए मैं हर बार सिलेक्ट हुआ। और जब मैं डिप्टी कलेक्टर अंतिम पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ, उस समय मैं एक बच्चे का पिता था, उस समय मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुआ। तो देखिए मैं जब आपको एक बताता हूँ, जब मैं गया राजस्थान छोड़ के विदिशा में कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उस समय पीएमटी की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो मैंने कहा मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था, मैं भी पढ़ूंगा। एक प्रोफेसर के पास कोचिंग पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने देखा उस समय गांव से आया बंदा, डरता भी था, और वो वैसा उसका अलग तरह का एक मूक टाइप का व्यवहार होता था। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो बोले यार तुम जैसे गधे लोग बीएससी पास कर लो तो बहुत बड़ी बात है, पीएमटी बहुत टफ होता है। उसने गधा कह दिया। मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था, अंधों में कान राजा वाला मामला था। तो मुझे वो बात चुभ गई। मैंने कहा नहीं, अब तो तैयार करूँ, अब तो होगा, पीएमटी निकालूंगा, मतलब निकालूंगा। उसके दिन बाद कहीं कोई कोचिंग नहीं गया, किसी जगह नहीं गया। और ये चीज़ फिल्म में भी बताई गई है, कहीं नहीं गया। मैंने पहली बार दिया तो वेटनरी में हुआ, दूसरी बार पीएमटी दिया तो डेंटल में हुआ, तीसरी बार जाके एमबीबीएस में हुआ, और मैंने कोई ड्रॉप नहीं दिया। उस कॉलेज को मैंने टॉप किया ग्रेजुएशन में, और मेरा एमबीबीएस में भी सिलेक्शन हुआ। मैंने नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन फिर बाद में वो प्रोफेसर साहब मिले और उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे प्रोत्साहित भी किया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप सोच लें कि मैं कर सकता हूं, ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। और पीएमटी कोई बहुत बड़ा ऐसा लोग बना के रखा हुआ है। आप देखिए ना आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, बहुत छोटी सी असफलता से निराश हो जाते हैं, जीवन का उद्देश्य बदल देते हैं, कहते हैं ये हमारे बस का काम नहीं है, या कभी कभी तो कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं। दो चीजें हैं। गुरु जी ने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे गीता में भी कहा है कि निष्काम कर्म मनुष्य को करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी। लेकिन हमारे साथ सबसे पहले क्या होता है, आज की जो जनरेशन है वो पहले परिणाम की चिंता करेगी, ये करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। नहीं, गीता में क्लियर भगवान ने कहा है कि जितना भी आप कर्म करोगे उसका रूप आपको फल मिलेगा। वो कहते हैं कि कर्ता तो मैं हूँ। मनुष्य को अगर ये भ्रम है कि वो करता है, वो करता नहीं है। करता वो परम अल्टीमेट सुपर अल्टीमेट पावर है, वो करता है। हम एक नियति मात्र हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। हमें अपने कर्म के हिसाब से काम करना चाहिए, और जितना आप कर्म करोगे, ये बिल्कुल डेफिनेट है कि जितना आप कर्म करोगे उतना फल आपको अवश्य मिलेगा। जितना भी करोगे, अगर आप, जैसे मैंने थोड़ा कम काम किया तो मैं डिप्टी कलेक्टर बना, हो सकता है मैं और अगर अधिक मेहनत करता तो मैं आईएएस हो जाता। तो कहने का मतलब जितना भी आप कर्म करोगे उसका रूप आपको फल अवश्य मिलेगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है। जी जी जी, मतलब आप जब आगे बढ़ते थे तब संतोष नामक चीज बिल्कुल आपके अंदर नहीं थी, लगता था और सफलता को लेकर। एक मेरे टीचर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि
वो कबीर के दोहे पे बात चली, तो उन्होंने कहा कि सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं आना चाहिए, मगर अगर आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ गया तो आपकी जीवन खत्म, आप स्थिर हो गए ना, ठहराव नहीं होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो आपके विकास की जो आपके अंदर उत्कंठा है वो बढ़ती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आज भी आपको बता दूं कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मैं जब नौकरी में आया था मैं सिर्फ ग्रेजुएट था, केवल प्लेन ग्रेजुएट था। उसके बाद मैंने पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, पीजी मैंने फिलॉसफी में किया, फिर मैंने पीजी बॉटनी में किया, फिर मैंने हिंदी लिटरेचर में भी मैंने पीजी किया और फिर पीएचडी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी भी मैं संस्कृत से पीजी कर रहा हूँ और एनवायरमेंट मैनेजमेंट में मैं पीजी कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ। मतलब जो भी माध्यम हो सकते हैं एक सरकारी कर्मचारी के लिए पढ़ने के, उन माध्यम से मैं आज भी वो तैयारी कर रहा हूँ। तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अपने आप में प्रफुल्लता महसूस होती है। जी बिल्कुल, हमारे बच्चों को और दर्शकों को ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए किस तरह से जीवन में ललक होनी चाहिए आगे बढ़ने की, तब सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही। और बिल्कुल आप तो जीवंत उदाहरण जो है जीवन का हमारे सामने यहाँ उपस्थित है। पंडित जी, आप पर बात करते हैं, नवरात्रि के पर्व की भी हम बात कर रहे हैं कि शक्ति के किन किन रूपों की पूजन हम नवरात्र में करते हैं, किन किन देवियों की 9 दिन पूजा की? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये जानना सभी के लिए आवश्यक है। देखिए, हमारे यहाँ शक्ति के 9 स्वरूप बतलाए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा है ना। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये सब नाम स्पष्ट ही हो गए हैं इन श्लोकों में। अब इसमें क्या है, प्रमुख जो स्वरूप है इन 9 देवियों के, ये 3 स्वरूप प्रमुख माने गए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये 3 प्रमुख स्वरूप हैं और इन तीनों स्वरूपों की ही उपासना प्रमुख रूप से होती है 9 देवियों के माध्यम से, है ना। जो 9 देवियों के नाम बतलाए ना, उनके माध्यम से 3 प्रमुख स्वरूपों की आराधना होती है। और जैसे काली का जो स्वरूप है वो थोड़ा विकराल बतलाया गया है, तो काली कराली च मनोजवाचा। काली यदि विकराल नहीं हुई, कराल रूप नहीं धारण करेगी, तो महाकाल के साथ में संहार में उनका साथ कैसे देगी। और लक्ष्मी जो है विष्णु के कार्यों में हाथ बटाती हैं, तो कहा जगत तया लक्ष्मणा सा लक्ष्मी रीति गीयते। जगत जिससे, संसार जिससे लक्षित होता है, दिखाई देता है, प्रतिभासित होता है, प्रतिभा संपन्न बनता है, वो कहलाती है लक्ष्मी। और सरस्वती का अर्थ होता है श्री गतौ धातु है एक संस्कृत में, श्री गतौ गतिमान के अर्थ में। जैसे जीवन ही गतिमान है और ठहराव मृत्यु है, तो जीवन का उदाहरण प्रत्यक्ष हमारे साथ में है। कविता भी हम आपसे सुनेंगे तो जरूर आप मैं नवरात्रि के बारे में अपना दृष्टिकोण बता दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्रों का धार्मिक दृष्टिकोण आचार्य जी ने बता दिया। मुझे लगता है नवरात्रि का जो पर्व है वो स्त्री समुदाय के प्रति दृष्टिकोण बदलने का पर्व है। मुझे ऐसा लगता है जो 9 दिन की नवरात्रि है वो स्त्री की संपूर्णता को प्रदर्शित करती है। मुझे ऐसा मानता है, यही है, स्त्री की संपूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो समाज है वो जहाँ स्त्री की पूजा करता है, आज से नहीं, अनादिकाल से स्त्री को पूजता चला आ रहा है, और वो एक पुरुष प्रधान समाज है। और आज जिस तरह से हमारा स्त्रियों के प्रति, बच्चियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो उस दृष्टिकोण को बदल, देखिए नारी जो है वो सृष्टा है, इस सृष्टि की जननी जो है वो स्त्री है, पुरुष नहीं है। स्त्री ने इस सृष्टि को जन्म दिया, अगर वो नहीं होगी तो इस सृष्टि का कल्पना करना संभव नहीं है। अपने यहाँ तो कहा ही गया है ना। तो मुझे लगता है कि उसके प्रति पूरे समाज का और खास तौर से पुरुष समुदाय को, सारी स्त्री समुदाय के प्रति जो दृष्टिकोण है, जिस तरह से वो उनको अपन से कमतर आंकता है, उसको बदलने का पर्व है, उस दृष्टिकोण को बिल्कुल सही कहा आपने। उसी भावना को बदलने के लिए ही हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने जो पर्व बनाए हैं, 4 बनाए हैं।
नवरात्र के पर्व 2 गुप्त और 2 सही बात है, प्रत्यक्ष। दो साधक के तो लिए ये और बाकी बालिकाओं के प्रति हमारे कन्या पूजन का विधान है, नहीं, शास्त्रों में सही कहा विधान है, आपने। कन्या और पूजन का विधान है, स्त्री जी, पूजन जी। का विधान है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए और बहुत सारी चीजें दर्शकों को जानने के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण जो है हम दर्शकों को आज नवरात्रि पर्व की, चैती चंद पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। कहते आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और जीवन जी आप भी इस तरह से तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहे धन्यवाद। और सबसे अनुरोध करेंगे ये फिल्म जरूर देखें। और सबको, आप सभी को हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को नव वर्ष नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद जी, आप दोनों को भी धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।